अब्बा, अब्बा, ये देखें आपके लिए ईद का नया सूट लेके आया हूँ। है ना प्यारा? बहुत अच्छा लगेगा आप पे। कोई अच्छे बुरे को छोड़, पहले ये बता ये सूट तेरे पास कहाँ से आया? कहीं किसी का चोरी तो नहीं करके आया तू? अरे नहीं नहीं अब्बा, पैसों से खरीद के आया हूँ, चोरी नहीं किया मैंने। मेरी बात का यकीन करें। ओ मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात का? मैंने सारी जिंदगी ये मेहनत मजदूरी की है, मैं आज तक अपने लिए नया सूट नहीं खरीद पाया, तो तूने कैसे खरीद लिया? तू तो कोई काम भी नहीं करता। सच सच बता, कहाँ से आए तेरे पास पैसे? झूठ मत बोलना, वरना तू मुझे अच्छी तरह से जानता है। अब्बा आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हौसला रखें, मैं बताता हूँ आपको। आप हर साल मेरे लिए ईद पे नए कपड़े लेके दे देते हैं, लेकिन आप अपने लिए नहीं लेते। तो इस बार मैंने सोचा मैं आपको नए कपड़े ले दूं। जो तू बता रहा है ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे। बता रहा हूँ अब्बा, आप सुने तो सही मेरी बात। वो असल में क्या तुम्हें काम पे रख लूं? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, इतना सख्त काम नहीं कर पाओगे। जाओ शाबाश। अंकल आप मुझे कोई भी काम दे दें मैं कर लूँगा। बस मुझे 2-3 हज़ार रुपए की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने अब्बा के लिए ईद का नया सूट लेना है। ईद का सूट लेना है अब्बा के लिए? ओ बेटा, हमेशा बाप अपने बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े बनाता है, और तुम होके अपने अब्बा के लिए सूट लेना चाहते हो। हर साल तो अब्बा हम सब बहन भाइयों के लिए कपड़े लाते हैं, मगर खुद पुराने कपड़ों में ईद का दिन गुजार देते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी अपने अब्बा के लिए कुछ करूं। वाह बेटा वाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारी सोच और जज्बे पे। तुम एक काम करो, ये पैसे रखो और अपने अब्बा के लिए नया सूट ले लेना। अरे नहीं नहीं अंकल, ये पैसे मैं बगैर काम किए नहीं ले सकता। पहले आप मुझे कोई काम बताएं, फिर मैं ये पैसे लूंगा। काम भी बता दूंगा बेटा, तुम अभी ये पैसे पकड़ो और शाम को आना, मेरे घर की साफ सफाई करनी है बस। चलें ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। मैं आ जाऊंगा शाम को। तो अब्बा ये है सारी हकीकत जो मैंने आपको बता दी। आगे आपकी मर्जी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपकी और अपनी खुशी के लिए किया है ये सब। चल ठीक है बेटा, मैं ये पता लगा ही लूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ। ये सूट मुझे दे और जा तू, शाबाश। भाईजान, मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे मुझसे पूछने। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप एक खुददार इंसान हैं, क्योंकि आपने हमेशा मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की कमाई है। भाई साहब, मैं यहाँ पे अपनी तारीफें सुनने के लिए नहीं आया। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आपने मेरे बेटे को सूट खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। अगर दिए हैं तो क्यों? मेहरबानी करके मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें आप। बड़े ही किस्मत वाले हैं आप, जो आपकी औलाद को अभी से आपकी कदर है। आपका बेटा बहुत ही नेक बच्चा है। मैंने उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, इसलिए बच्चे को पैसे दे दिए। अगर आप मुझे भाई समझते हैं तो ये कबूल करें। चलें ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने पता नहीं तुझे क्या क्या बोल दिया, गलत समझ लिया। असल में मुझे तेरी बड़ी फ़िक्र रहती है, मैं चाहता हूँ कि तू किसी गलत काम में ना पड़े। तो इस वजह से वो नईम साहब ने मुझे बता दी है सारी हकीकत। तू सच्चा था बेटा, मैं ही ऐसे खामखा परेशान हो रहा था। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तू अपने बाप से इतना प्यार करता है। जीता रहे मेरा बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे।